हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम होम मेकर हमेशा अपने किचन को नीट, क्लीन, टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद करती हैं। किचन से ही पूरे परिवार का हेल्थ जुड़ा रहता है, तो हम हमेशा ही अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स, जार और क्रॉकरी की तलाश में रहते हैं। किचन में सारा ही फूड आइटम रखना होता है और हमारे पास बहुत से आइटम्स फूड के ऐसे होते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं और कुछ पके हुए होते हैं। इन सारे आइटम्स को अच्छे से स्टोर करके रखना अपने आप में एक टास्क होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स और जार को ही यूज करें। मेरा मानना है कि टाइम टाइम पर हमें अपने किचन को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए और कुछ ऐसे टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि हमारा किचन हमेशा ही नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड बना रहे। साथ ही कुछ छोटी-छोटी ऐसी आदतों को हमको अपने डेली रूटीन में डालने चाहिए जिससे हमारा कुकिंग टाइम भी थोड़ा सेव होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान से तरीके जिनको यूज़ करके आप अपने सारे फूड आइटम्स को लंबे समय तक फ्रेश रख सकती हैं, कुकिंग टाइम को अपने सेव कर सकती हैं और कुछ ऐसे अच्छे कंटेनर्स और जार जिनको यूज करके आप अपने किचन को हमेशा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा किचन और किचन में जो सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है एरिया, वो है हमारा शेल्फ और फ्रिज। अगर ये दोनों एरिया अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है तो आपका किचन बहुत ही नीट, क्लीन और टाइडी दिखता है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले कई वीडियोस में आप लोग को बताया था कि मैं अपने किचन में से धीरे धीरे करके प्लास्टिक के सारे कंटेनर्स को रिप्लेस कर रही हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो प्लास्टिक अनहेल्दी है, इसके अंदर आप कोई भी फूड आइटम्स रखते हैं तो उसके अंदर केमिकल लीचिंग होती है जो कि हमारे खानों को खराब करती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसके अलावा प्लास्टिक के कंटेनर्स बार बार यूज करने पर खराब हो जाते हैं, उनके अंदर स्टेन आ जाता है जो कि कितना भी आप उसको धुलो नहीं जाता है और उसकी शाइनिंग धीरे धीरे करके चली जाती है। तो मैं एक एक करके अपने सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हटा रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने फ्रिज के लिए कुछ अच्छे कंटेनर्स ढूंढ रही थी जिनके अंदर मैं अपने खानों को रख सकूं। जैसे कभी कभार होता है कि सब्जियां बच गई या एक्स्ट्रा आटा बच गया या कोई भी लेफ्ट ओवर हमारा फूड है, हम उसको रखने के लिए अच्छे कंटेनर को यूज करें ताकि दिखाई भी दे और हम फट से निकाल करके उन्हें यूज कर सके। और मैं बहुत से ऐसे आइटम हैं जिनको मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि मेरा कुकिंग का टाइम भी सेव हो। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ नए एडिशन किए हैं मेरे किचन में जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और वो है ये। मैंने अपने किचन के लिए हाल ही में बोरोसिल के बहुत ही अच्छे क्लिप एंड स्टोर कंटेनर्स परचेज किए हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूं। प्लास्टिक के कंटेनर्स को रिप्लेस करते हुए मैंने बोरोसिल के कुछ बहुत ही अच्छे सर्विंग बाउल, कंटेनर्स और जार ऑर्डर किए हैं अपने किचन और फ्रिज के लिए। इससे पहले कि मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊं, मैं बोरोसिल के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग शेप, साइज और कैपेसिटी के सर्विंग बाउल्स, कंटेनर्स और जार मिल जाते हैं। इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये क्लिप एंड स्टोर कंटेनर्स जो कि मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिया है। इसमें आपको अलग अलग शेप और साइज और कैपेसिटी के कंटेनर्स मिल जाएंगे। इसके लिए आप बोरोसिल की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वहां पर बहुत से ऑप्शन है, आप जो चाहें अपने किचन के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया है सबसे छोटा वाला जिसकी कैपेसिटी है 400 ml। दूसरा मैंने लिया है, इसकी कैपेसिटी 520 ml है और ये जो है सबसे बड़ा मैंने लिया है, इसकी कैपेसिटी 620 ml है। इनके कॉम्बो भी आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिएगा। अपने कुकिंग टाइम को सेव करने के लिए मेरी आदत है मैं कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट करके फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ सो दैट कि मेरा टाइम बचे और जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं फटाक से इनको यूज़ कर सकूँ। इन छोटे ग्लास के स्क्वायर शेप के कंटेनर्स के अंदर आप मिठाई, पनीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, आइसक्रीम,
कोई भी चटनी आराम से स्टोर करके अपने फ्रीज़र और फ्रिज में रख सकते हैं। चूँकि ये बिल्कुल लीक प्रूफ है तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं और आपका फ्रिज मैसी भी नहीं होता है। ये मैंने 2 राउंड शेप के स्मॉल कंटेनर्स लिए हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए। इनके बेस में सिलिकॉन स्लीव लगी हुई हैं जो कि इनको ग्रिप देती हैं हर सरफेस पर, जिससे ये फिसलते नहीं हैं। इनके अंदर की ये एयर टाइट सील खाने की स्मेल को बाहर नहीं आने देती है और उनकी फ्रेशनेस को हमेशा बनाए रखती है। ये कंटेनर्स 100% लीक प्रूफ भी हैं, तो आप इनके अंदर प्यूरी बना करके रख सकती हैं, चटनी रख सकती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट रख सकती हैं और भी लिक्विड आइटम आप इनके अंदर स्टोर करके अपने फ्रीजर या फ्रिज में रख सकते हैं। अपने कुकिंग टाइम को सेव करने के लिए मैं बहुत सी सब्जियों को धोकर और हाफ बॉयल करके फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा कुकिंग का काफ़ी समय बच जाता है। जब भी ज़रूरत होती है मैं इन्हें फ्रिज से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिक इस्तेमाल करके आप भी अपने समय को बचा सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे ही कंटेनर्स फ्रिज, फ्रीजर, ओवन और माइक्रोवेव सेफ हैं, तो आप हर जगह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप इनके अंदर खाने को रीहीट भी कर सकती हैं, सर्व भी कर सकती हैं और स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो मुझे ऐसे ही कंटेनर्स चाहिए थे जो मल्टीपर्पज हो, जिनके अंदर मैं चीज़ों को रख भी सकूं, गर्म भी कर सकूं और लंबे समय तक मेरी सारी चीज़ें फ्रेश भी बनी रहें। इन छोटे कंटेनर्स के अलावा मैंने कुछ बड़े कंटेनर्स भी लिए हैं रेक्टेंगुलर शेप के। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हमेशा ही छोले, राजमा और चने वगैरह बॉयल करके स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। इनको रखने के लिए ही मुझे ये बड़े ग्लास के कंटेनर्स चाहिए थे, जिनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। और इस तरीके से अगर आप अपने राजमा और छोले को रखते हैं तो 10 से 15 दिन तक ये आराम से फ्रिज में चलते हैं और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है कुकिंग का। जब भी आपको मन किया तो आपने इसको निकाला और फटाक से बना दिया। प्लास्टिक और ऑर्डिनरी ग्लासेस के मुकाबले बोरोसिल के इन ग्लास के कंटेनर्स में केमिकल लीचिंग नहीं होती है। इससे आपका खाना काफ़ी समय तक फ्रेश बना रहता है। बोरोसिल के जितने भी कंटेनर्स और जार हैं वो सारे ही 100% बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हैं, जो दूसरे नॉर्मल ग्लासेस के मुकाबले ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकते हैं, तो आप इन्हें आराम से अपने माइक्रोवेव और ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारे ही कंटेनर्स फ्रिज और फ्रीज़र यूजफुल भी हैं। बहुत से ऐसे खाने पीने के सामान होते हैं जो प्लास्टिक के डिब्बों में ही हमारे पास आते हैं, और जब वो सामान ख़त्म हो जाता है तो उन डिब्बों को हम एज अ कंटेनर यूज़ करने लगते हैं चीज़ों को रखने के लिए, जो कि अच्छा नहीं है। इनके अंदर रखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। मेरे किचन में भी इसी तरीके से प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स थे, तो इनको रिप्लेस करने के लिए मैंने ये बोरोसिल के कुछ बहुत ही खूबसूरत जार्स ऑर्डर किए हैं। इन जार्स के अंदर आप दाल, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, साबूदाना, बिस्किट्स, नमकीन, कॉर्न वगैरह अच्छे से स्टोर करके रख सकती हैं। आप इन जार को फ्रिज के अंदर भी रख सकती हैं और बाहर भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इन जार्स को आप यूज़ कर सकते हैं। बोरोसिल के ये सारे ही कंटेनर स्क्रैच रेजिस्टेंस तो हैं ही और अपनी क्लैरिटी को भी रिटेन करके रखते हैं। इस जार में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चीज़ों को निकालने के लिए मुझे बार बार पूरा ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके सेंटर वाले पार्ट को आप बाहर निकालिए और अपनी चीज़ों को आप आसानी से पोर करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बाउल सेट भी लिया है बोरोसिल से। हमें अच्छे अच्छे सर्विंग बाउल भी ज़रूरत पड़ते हैं हमारे किचन में, तो मैंने बोरोसिल से ये कुछ बहुत ही खूबसूरत से सर्विंग बाउल भी ऑर्डर किए हैं मेरे किचन के लिए। बोरोसिल के ये 3 अलग अलग साइज़ के मैंने मिक्सिंग एंड सर्विंग बाउल लिए हैं। इसके अंदर आप चीज़ों को मिक्स भी कर सकती हैं, रीहीट भी कर सकती हैं, सर्व भी कर सकती हैं अपने खाने को, और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बोरोसिल के ये मिक्सिंग और सर्विंग बाउल ऑर्डिनरी ग्लासेस के मुकाबले ज़्यादा टफ और हार्ड हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इन सर्विंग बाउल को मैं खाना सर्व करने के लिए भी यूज़ करती हूँ और कभी खाना अगर बच भी गया है तो उसको मैं फ्रिज में स्टोर करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। साथ ही अगर मैं नेक्स्ट डे अगर या फिर शाम को खाने को गर्म करना है तो डायरेक्ट अवन में भी मैं इसको डाल करके खाने को गर्म कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक ही बाउल में मैं सारा काम कर ले रही हूँ। अलग अलग बर्तन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इन बाउल में आप सब्जियों को कट करके भी स्टोर कर सकते हैं। सुबह के टाइम बहुत मुझे हड़बड़ी रहती है, पीहू का स्कूल होता है, तो मैं कुछ सब्जियों को भी कट करके फ्रिज में रख देती हूँ सो दैट कि सुबह उठ के मैं उसको फटाक से बना सकूँ। तो इस तरीके के आइडियाज़ यूज़ करके आप भी अपना काफ़ी समय बचा सकती हैं। ये सर्विंग बाउल देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और फ्रिज के अंदर रखने पर अच्छी बात रहती है कि हमको चीज़ें दिख रही होती हैं तो हमें याद आता है कि अच्छा ये खाना फ्रिज के अंदर है, तो वो वेस्ट नहीं होता है, हम टाइमली यूज़ कर लेते हैं। तो ग्लास के इस तरीके के कंटेनर और जार यूज़ करने का एक फ़ायदा ये तो होता ही है कि चीज़ें दिखाई देती हैं। बोरोसिल के इन सारे ही बाउल, जार और कंटेनर्स को आप डिश वॉशर में भी धुल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि ये स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये सारे ही कंटेनर स्क्रैच रेजिस्टेंस तो हैं ही और अपनी क्लैरिटी को भी रिटेन करके रखते हैं। प्लास्टिक के जार और कंटेनर्स के मुकाबले ग्लास के जार और कंटेनर्स धुलने के बाद हमेशा नए बने रहते हैं। इनमें ज़रा भी स्टेन नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है और फ्रिज के अंदर इनको रख दीजिए तो आपका फ्रिज भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। जार, बाउल्स और कंटेनर्स के अलावा भी मैंने अपने किचन में एक और चीज़ ऐड की है, वो है ये इलेक्ट्रिक केटल। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आप इसके अंदर पास्ता बना सकती हैं, नूडल्स बना सकती हैं, चावल बना सकती हैं और अंडे बॉयल कर सकती हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है। इस इलेक्ट्रिक केटल को यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसकी जो वायर है ये काफ़ी लंबी है, 1.5 मीटर लंबी है, तो आप आसानी से इसको स्विच बोर्ड में लगा सकती हैं। इसकी जो ढक्कन है वो ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर का खाना बनाते समय आप उसको चेक कर सकती हैं। और एग बॉयल करने के लिए साथ में स्टैंड दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर चावल बना करके दिखाती हूँ। चावल बनाना इसमें बहुत ही आसान है। अगर आप 1 कटोरी चावल बना रही हैं तो आपको 3 कटोरी पानी लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 कटोरी पानी डाली है और जब पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिया है। और जब चावल और पानी दोनों एक साथ एक बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर 1 कटोरी पानी फिर से ऐड करना है और इसको बनने देना है। याद रखिएगा ढक्कन मत लगाइएगा वरना चावल फेंक देगा। पानी का अंदाज़ा जो है वो चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पानी लगाना पड़ेगा। एग बॉयल करना तो और भी आसान है। केटल के अंदर आपको स्टैंड रखना है, उसके ऊपर एग रखना है, पानी डालना है और ऑन कर देना है और ये अपने आप ही बॉयल जैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। केटल की खासियत मुझे ये लगी कि इसका मुंह काफ़ी चौड़ा है तो इसको धुलना और मेंटेन करना काफ़ी आसान है। इसमें ड्राई बॉयल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर पानी नहीं हुआ तो ये केटल स्विच ऑन नहीं होगा। ये केटल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है व्हेन वाटर फिनिशेस बॉइलिंग। साथ ही में आपको मिलती है इस केटल में 1 साल की वारंटी। मेरे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक केटल है बट इसमें सिर्फ मैं पानी ही बॉयल कर पाती थी और बाकी चीज़ें इसमें नहीं होती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको धुलने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि हाथ ही अंदर नहीं जाता है। साथ ही में मैंने बोरोसिल से अपनी पीहू के लिए ये एक कॉपर का बॉटल ऑर्डर किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि तांबे का पानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके लिए मैंने ये बॉटल ऑर्डर किया है। और मुझे जो सबसे अच्छी इसमें बात लगी वो है इसका जो बाहर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, जो पैटर्न बना हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि ये कॉपर की बॉटल है। मुझे बहुत सुंदर लगा ये बॉटल, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। आई होप आपको बोरोसिल के ये सारे ही कंटेनर्स और जार्स पसंद आए होंगे।
अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैंने इन सारे ही कंटेनर और जार की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और साथ ही मैंने बोरोसिल की वेबसाइट की लिंक भी वहां पर प्रोवाइड करा दी है। आप डायरेक्ट वहां से अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।